Hello everyone, my name is Amarnath Chaudhary. I am teaching to higher level of mathematics, क्लास 10th पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सर एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के 6 पार्ट दे रखे हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम धुआं धुआं कर दोगे आप, है ना, कुछ ही मिनटों के अंदर में। तो देखो आप, क्या है क्वेश्चन, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स, राइट। एक कोई ग्राफ है, ठीक है, और वो ग्राफ में y इज इक्वल्स टू पी एक्स है, आर गिवन इन फिगर 2.10। और फिगर 2.10 जो है नीचे बिलो, मतलब नीचे जो दिया गया है ये सारे फिगर्स, है ना, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, वो पी एक्स के लिए कोई कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, राइट, ऑफ पी एक्स। नंबर ऑफ जीरोज निकालने सर, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं ऑफ पी एक्स इन इच केस, मतलब सारे कंडीशन में हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं और हमें ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। कई बार तो हम पॉलिनोमियल्स को देख के या सॉल्व करके हम निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ जीरोज जो सर है वो हमें ग्राफ को देख के निकालना है। तो ग्राफ को देख के हमें बनाने के लिए, नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कोई भी ग्राफ जो है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। फिर से सुन लो मेरी बात, जितने टाइम्स ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करती है या कट करती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। आगे बात समझ में, फिर से समझ लो मालिक, जितने टाइम्स कोई भी ग्राफ, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब देखो एक ग्राफ है, ये कार्टेशियन प्लेन है सर, कार्टेशियन प्लेन में ये वाला जो है, ये वाली लाइन, ये ग्राफ के फॉर्म में है। तो हमें ये देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करती है। ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए सर, 0 हो गए। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए सर, 0 हो गए। फर्स्ट का हो गया नंबर ऑफ जीरोज कितना, 0, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है सर, यहां पे भी एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक ही यहां पे नंबर ऑफ जीरोज हैं। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार, सिंगल टाइम कट करती है, ठीक है। तो जितने टाइम कट करेगी एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कितने भी टाइम कट कर ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगी नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे, ठीक है। तो ये वाला कार्टेशियन प्लेन, सेकंड कार्टेशियन प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम कट कर रही है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे सर, 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 टाइम्स कट कर रही है सर, 3 टाइम्स कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बार भी कट नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 0। ये सिंगल टाइम कट कर रही है, नंबर ऑफ जीरोज 1। ये 3 टाइम्स कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 3, ठीक है। यहां पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये सारे प्यारे क्वेश्चन है, धुआं धुआं करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कितने टाइम्स कट कर रही है, 1 और 2 टाइम्स कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, बताओ, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे सर, 2 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितने बार काटती है, वाई एक्सिस को कितने बार भी काट दे हमें उससे मतलब नहीं है। देखो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस क्या है सर, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस होता है। देखो कितने टाइम्स कट कर रही है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब चलते हैं सर यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर दे उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे सर, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट कर दे वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0 हो जाएंगे क्योंकि ये सिंगल टाइम भी कट नहीं कर रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका 2.1 जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल खत्म हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट 2.2 पे, चलते हैं बाबू एक्सरसाइज 2.2 पे, राइट। 2.2 एनसीईआरटी क्लास 10, फाइंड द जीरोज
फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए नीचे है ना, उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या करने हैं, जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। हमारे जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप जो है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें जीरोज निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका हम पहले जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट में क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। तो हम सबसे पहले एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के इक्वल टू में हम जीरो दे देंगे, राइट। इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट इंटू 3 होता है, आप लोगों को पता है। स्प्लिटिंग, मिडिल स्प्लिटिंग से हम क्या करते हैं, इसका x की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो सबसे बाबू पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू जीरो दे दिए, फर्स्ट इंटू 3 करते हैं तो कितना होता है, माइनस 8 होता है। बताओ, तो माइनस 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इंप्लाइज डेट, बीच में जब इक्वल्स टू का साइन रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लाइज डेट देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस 8 को हम एज इट इज लिख देंगे, राइट। अब क्या माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, बताओ, माइनस 4x और प्लस 2x लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू 0, राइट। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू 3 हो जाएगा, 4 टू जा 8, माइनस 8 है ये। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करता हूं तो क्या होता है, 4 माइनस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूं और इन दोनों में से कॉमन लूंगा, राइट। तो पहले इन दोनों में से कॉमन लेता हूं, मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो x माइनस 4 हो गया, और यहाँ पे प्लस में 2 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 4 होता है, इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब x माइनस 4 और x माइनस 4, तो कॉमन x माइनस 4 हम ले लेंगे। ठीक है, और बचेगा क्या यहाँ पे, x और प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब देख लो बाबू, x माइनस 4 है और x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो वन टाइम आप x माइनस 4 को 0 कर दो तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 4 को इधर जाओगे प्लस 4 हो जाएगा, राइट। अब देखो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2 जब इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू, दो वैल्यू निकल गई, मैं इसको अल्फा लेट कर लेता हूं और इसको मैं बीटा लेट कर लेता हूं। आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके हम रिलेशनशिप को देखते हैं। सर रिलेशनशिप को कैसे देखेंगे, हमें इसमें a क्या है, यहाँ पे देखो आप a क्या है, a इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। b इज इक्वल्स टू क्या है बाबू, यहाँ पे x है ना मिडिल टर्म का, तो मिडिल टर्म x जो है, x का कॉफिशिएंट हो जाएगा b, तो माइनस 2 देख रहे हो आप कॉफिशिएंट है, और 8। अब चलते हैं c में, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। देख पा रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है c, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 8 है, तो c हो गया माइनस 8। ठीक है बाबू, ये चीजें आपने देख ली है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी लिख दो, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 हो गया, और बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, माइनस 2 हो गया, इसको भी हमने डाल दिया बॉक्स में। ठीक है, जब हम इतना कर लेंगे तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं और काम करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है, अब तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, आई मीन दो जीरोस तो हमने निकाल लिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, रिलेशनशिप दिखाना है जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, आई मीन सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है बाबू 4 है, 4 प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल्स टू, आप देखो माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो लिख दो आप, बी की वैल्यू क्या है बाबू, माइनस 2 है, तो माइनस 2 लिख दो यहाँ पे, अपॉन ए की वैल्यू क्या है सर 1 है। ठीक है, अब देखो 4 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना है सर बताइए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1। ठीक है, 4 माइनस 2 क्या होता है सर 2 होता है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 अपॉन 1 मतलब 2 ही हो गया, राइट। तो इसको तो हमने वेरीफाई कर लिया, राइट। 2 इज इक्वल्स टू 2 मतलब दोनों साइड सेम वैल्यू है। ठीक है, अब मैं वैल्यू करता हूँ किसकी, आइडेंटिफाई अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ,
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, सी बाई ए, सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, देख रहे हो आप, तो 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सर, -2 है, इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है सर, -8 है ना। ए की वैल्यू क्या है, 1। अब देखो 4 2 जा 8, माइनस तो लग ही गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी -8, मतलब 4 2 जा 8, ये वाला माइनस लग गया यहाँ पे। अब इज इक्वल्स टू यहाँ पे -8 अपॉन 1 है, तो 1 तो इन डिनोमिनेटर में 1 तो इनविजिबल होता है, तो -8 इज इक्वल्स टू -8। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ जी -8 इज इक्वल्स टू -8 और यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए होता है। तो हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, पता करना है, ठीक है। इच विद द गिवन नंबर्स, हमें कुछ गिवन नंबर्स हैं जिनसे हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और वो गिवन नंबर्स हैं कौन से, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, मतलब सीक्वेंस से। फर्स्ट जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा है और सेकेंड जो है अल्फा इंटू बीटा है। आई मीन सम ऑफ जीरोज जो है हमारे, सम ऑफ जीरोज क्या है सर, 1/4 है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -1, राइट। तो हमें इन दोनों को देने की वजह से हमें क्या निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, राइट। यहाँ पे 1/4 है जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है और -1 है जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। सर मैं यहाँ पे प्यार एक्चुअली में सॉल्यूशन लिखना भी पसंद करूंगा, सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ, -1, ठीक है। इस तरीके से हमने इतना तक तो कर लिया, ठीक है। अब क्या है बाबू, मैं एक फार्मूला बताता हूं, क्या है फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। क्या है सर, एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो बाबू निकालो, क्या है यहाँ पे बताओ, x² के लिए x² लिख दो, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है बाबू 1/4 है, तो 1/4 यहाँ पे x लिख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है बाबू -1 है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या है x², ठीक है, यहाँ पे क्या है x² -1/4x प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है, तो -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इन इसके ओपन में क्या है 1 है, इसके ओपन में भी 1 है, सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 4x² माइनस x -4 इज इक्वल टू 0। बटे पर का घटाव कर दिया मालिक, और कुछ नहीं किया हमने। अब देखो 4x² माइनस x -4, अब देखो इज इक्वल टू 0, 0 में ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में है ना, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास क्या पॉलिनोमियल आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या चाहिए सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x -4, यही हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पटक के आंसर मार देंगे, हमारा पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x -4, राइट।